हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट आज द टर्म। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर स्वाति और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक के बारे में, एक्ने स्कार्स और इन जनरल स्कार्स। किसी को एक्ने स्कार्स का टेंशन है तो किसी को स्टिचेस के बाद के दाग का टेंशन है। अभी इन सारे टेंशन और इन सारे दाग के बारे में हम जानकारी लेंगे हमारे एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर पूनम से। हेलो मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। हेलो डॉक्टर स्वाति। कि ये स्कार्स कभी जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, कि ये स्कार्स हमेशा हमारे स्किन पे रहेंगे, ये दाग हमेशा हमारे स्किन पे रहेंगे या है इनका कोई इलाज। ये सारी बातें आज हमारे साथ क्लियर करेंगी हमारी मैम डॉक्टर पूनम। तो हेलो। मैम, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि एक्ने स्कार्स बनते कैसे हैं या इंजरी के स्कार्स बनते कैसे हैं? तो देखिए, एक्ने स्कार या कोई भी स्कार, पिंपल या आपको कोई इंजरी होती है तो सबसे पहले ये सारी चीजें अपने आप हील हो जाती है। बट कभी कभी आपको जो एकदम अप्रोक्सीमेटली जो हीलिंग चाहिए, कभी कभी वो नहीं होती है। कभी कभी आपका जो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं वो एक्सेस में जुड़ जाते हैं, तो वो अलग से दिखता है। तो ये जो प्रॉपर हीलिंग है, तो उससे वो दिखता है कि आपके जो स्कारिंग बन जाती है। अब आप एक्ने स्कार्स को देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एक्ने स्कार्स होते हैं, जैसे कि आइस पिक स्कार्स है, रोलिंग स्कार है, डिप्रेस्ड स्कार है, बॉक्स स्कार्स है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्कार्स होते हैं। बट अगर आपको इंजरी हुई है या कट हुआ है तो आपको हाइपरट्रोफिक स्कार या कीलॉइड स्कार बन जाते हैं, कि जो वो थोड़े रेज्ड होते हैं, तो थोड़े ऊपर उठ के आते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्कार्स है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हील होते हैं। और ये जैसे कि आप मान लो ये बॉडी का एक प्लास्टर है, कि अगर प्लास्टर बराबर से लग गया है तो आपको एकदम स्मूथ फिनिश आएगी। अगर प्लास्टर नहीं बराबर से लगा है तो अनइवन सी फिनिश आएगी। यस, सही है मैम, बिल्कुल सही बात है। अगर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है तो थोड़े गड्ढे बन गए हैं, थोड़ा ऊपर ज्यादा सीमेंट भर गया है तो गड्ढे उठ गए हैं। यस। तो मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आप क्या बताएंगी कि ये स्कार्स क्या 100% ट्रीटेबल होते हैं? बिल्कुल नहीं। 100% हम पूरा स्कार नहीं निकाल सकते। स्कार जैसे आप बोल सकते हो 70-80% तक हम कोशिश करते हैं कि वो ऑलमोस्ट चला ही जाए, वो इतना फेड हो जाए। अब स्कार पे भी डिपेंड करता है कि स्कार कैसा है। अगर सपोज आपको एक्ने स्कार है तो बहुत बार हम माइक्रो नीडलिंग आरएफ से हम करते हैं कि उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। जो आप उनके फाइब्रस बैंड बने होते हैं उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि आपको एक स्मूथ फिनिश मिले। अगर वो कीलॉइड स्कार है तो उसमें हम स्टेरॉइड इंजेक्शंस देते हैं, उस पर फ्रैक्शनल CO2 किया जाता है। अगर काफी डीप स्कार है तो अगेन उसमें फ्रैक्शनल CO2 किया जाता है, फिर उसमें अर्बियम या लेजर भी किया जाता है। सब्सिजन मैम, सब्सिजन आ रहे हैं। अगर आपका मतलब ऐसे भी स्कार्स होते हैं जिसमें सब्सिजन फिलर्स करके भी हम स्कार्स देते हैं। और कुछ स्कार्स जो एकदम छोटे छोटे होते हैं या थोड़ा सा पिगमेंटेशन होता है उस स्कार पे, उस पे हम PRP, डर्मा रोलर और डर्मा पेन, ये सारी चीजें भी करते हैं। तो मैक्सिमम इनको हम कॉम्बिनेशनल ट्रीटमेंट देते हैं। कॉम्बिनेशन में आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ज्यादा जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। मतलब देखा जाए तो हमारे पास एम्पल ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं। करेक्ट। तो मैम, अभी मैं बस डिफरेंशिएट करूंगी एक्ने स्कार्स और इंजरी के लिए, कि एक्ने स्कार्स के लिए हमारे पास कौन कौन से ट्रीटमेंट है और इंजरीज के लिए हमारे पास कौन कौन से ट्रीटमेंट है। एक्ने स्कार्स के लिए MNRF, माइक्रो नीडलिंग RF विद सब्सिजन कर सकते हैं। उसके बाद उसमें हमारे पास होता है फ्रैक्शनल CO2 लेजर। उसके बाद हमारे पास होता है RBM या लेजर। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं एक्ने स्कार्स पे। पहले तो हम क्रॉस TCA भी करते थे, जो TCA पील आप सुनते हैं उसमें क्रॉस TCA होता है ये सारे ट्रीटमेंट्स को ठीक करने के। अब कीलॉइड के बारे में करते हैं, इंजरी की स्कार्स होते हैं, अगेन इसमें हम फ्रैक्शनल CO2 लेजर्स कर सकते हैं। साथ साथ में हम स्टेरॉइड इंजेक्शंस भी देते हैं। अगर उस इंजरी पे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि थोड़ा सा दाग है, कालापन है, तो उसमें हम क्यू स्विच लेजर करके भी करते हैं और थोड़ा सा फ्रैक्शनल CO2 लेजर। वो डिपेंड करता है कि आपकी इंजरी कैसे है, आपका स्कार कैसा है, तो उस स्कार के हिसाब से करते हैं। अगर आपका स्कार काफी फ्लैट है, बहुत नया है, तो इसमें हम सिलिकॉन बेस्ड क्रीम्स देते हैं। इसमें सिलिकॉन शीट्स भी आते हैं ताकि आपका स्कार फ्लैटन है जल्दी ठीक हो सकता है। लवली, वी हैव एम्पल ऑफ ट्रीटमेंट्स आई गेस फॉर बोथ ऑफ द इश्यूज। तो मैम, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो घर पे हल्दी का पेस्ट और अगेन जितने भी होम रेमेडीज हैं,
ये हमारे एक्ने स्कार्स पे हेल्प करते हैं क्या? अब हम तो सुनते हैं जब पेशेंट हमारे पास आता है कि मैम मुझे बहुत दाग धब्बे थे, मेरे साइड में आंटी रहते हैं, उन्होंने बताया कि आप हल्दी लगा लीजिए, हम्म। आपको बढ़िया ग्लो आ जाएगा, आप शीट मास्क लगा लीजिए, आपके स्कार्स चले जाएंगे। नहीं जाएंगे, हम्म। बिल्कुल नहीं जाएंगे। स्कार मतलब एक गड्ढा होता है, जैसे कि कोई रोड है, उस पर अगर गड्ढा है, आप उसमें सिर्फ रेत डाल देंगे तो गड्ढा भर जाएगा क्या? नहीं नहीं भरेगा। भरे। उसको प्रॉपर लेवलिंग कराना पड़ता है। सिमिलरली स्कार भी वैसा होता है। आप उस पे कोई क्रीम लगाएंगे या उस पे हल्दी चंदन लगा लेंगे तो नहीं जाएगा, आपका गड्ढा जो है वो नहीं जाएगा। सेकेंडली, DIY शीट मास्क या सिलिकॉन बेस्ड क्रीम। सिलिकॉन बेस्ड क्रीम फिर भी काम करता है अगर, जैसे मैंने बताया, फ्लैट स्कार है और अगर आपको सपोज इंजरी हुई है, विद इन अ मंथ आपने वो यूज करना स्टार्ट कर दिया है तो ही वो काम करेगा। अगर आपकी बहुत ओल्ड इंजरी इस पे आप कुछ लगा रहे हो तो वो नहीं जाएगा। तो बहुत सारे पेशेंट बहुत कुछ करके आ जाते हैं और उनको रिजल्ट चाहिए होता है एकदम इंस्टेंट ग्लो। हाँ। तो बहुत डिसअपॉइंटेड रहते हैं कि मैडम हल्दी से नहीं हुआ है, इससे नहीं हुआ है। डर्मेटोलॉजिकली जो ट्रीटमेंट होती है उससे भी आपको इंस्टेंटली कुछ नहीं दिखेगा, उसको टाइम लगता है, आपको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा। धीरे धीरे जाके आपको डिफरेंस आता है और ये परमानेंट होता है। ऐसे नहीं कि आज के दिन ही आपको रिजल्ट आ जाएगा, टेम्पररी कल फिर से वैसा हो जाए। इसमें टाइम लगेगा बट जो भी रिजल्ट आता है वो परमानेंट होता है अनटिल अनलेस आपको कोई नया स्कार नहीं हो रहा है। Yes. And I also think people are confused between acne marks and acne scars. So acne mark is your pigmentation. Acne scar is your gadda. Yes. तो इट इज वेरी सिंपल बट लोग बहुत कंफ्यूज Confused हो रहते जाते हैं। हैं। मतलब जब वो हमारे पास आते हैं तभी वो बोलते हैं कि मैम मुझे बहुत सारा एक्ने मार्क्स है। एक्ने मार्क्स नहीं, उनको एक्ने स्कार्स होते हैं। तो गड्ढा अगर है आपको तो वो स्कार होता है, अगर फ्लैट कुछ दाग बना हुआ है तो पिगमेंटेशन या मार्क होता है। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इनफैक्ट ये क्वेश्चन नहीं है मैम, मैं एक सोल्यूशन मांग रही हूँ कि हमारे दर्शकों को आप बताइए कि अगर उन्हें प्रिवेंट करना है कोई एक्ने स्कार्स तो उनके लिए कोई गोल्डन रूल है क्या? गोल्डन रूल है, डोंट पिक, डोंट स्क्रैच। तो अब जो ऐसे करते रहते वो नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। उससे इनफैक्ट आपके जो पिगमेंटेशन है वो बढ़ता रहेगा। जब भी आपको पिंपल आ जाते हैं तो उसको दबा दबा के नहीं निकालना है। दैट इज अगेन द सेकेंड। अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है या आपको कुछ लग जाता है तो उसको प्रॉपर ड्रेसिंग करना है। डॉक्टर ने बोला एंटीबायोटिक लेना है, वुंड हीलिंग के लिए कोई मेडिकेशंस दिए तो वो लेने हैं। तो आपका जो स्कार है वो बहुत मिनिमल बनेगा, शायद नहीं भी बनेगा, राइट। पोस्ट सर्जरी वो बताते हैं कि मैडम आपको सिलिकॉन बेस्ड क्रीम लगाने हैं, उस पर खुजली नहीं करनी है, उस पर मॉइस्चराइजर लगाना है, तो ये सारी चीजें करनी है। तो जो भी आपके मार्क्स बन रहे हैं, पहली बात तो बनेंगे ही नहीं। बनेंगे नहीं तो आपको खुजली नहीं होगी, खुजली नहीं होगी तो आपको दाग नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। बहुत सारे स्कार्स जब भी कुछ हील हो रहा होता है आपको खुजली होती रहती है, इंस्टेड ऑफ जस्ट स्क्रैचिंग इचिंग उस पर मॉइस्चराइजर लगाइए तो वो सूदिंग हो जाता है। तो गोल्डन रूल यही है, जो आपको बताया गया है डॉक्टर ने उसको फॉलो करना है, खुद से खुद कुछ नहीं करना है। मैम वेरी प्रैक्टिकल आंसर। आई होप लोगों को समझ में आया होगा कि मैम आपने बहुत ही प्रैक्टिकली बहुत इजी वे में समझाया है। मतलब यही एक गलती है जो लोग करते रहते हैं। आप कितनी बार भी उन्हें बताएंगे, जैसे वो ओपीडी में आते हैं हम उन्हें पूछते हैं कि आपने खुजली की थी, स्किन निकाली थी, वो हल्का सा स्माइल कर देते, पता नहीं मैम हम तो नहा रहे थे तो वो वैसा थोड़ा सा एंड यू नो कि दे आर लाइंग। और मैम ये स्कैब्स एंड ऑल बनते हैं आफ्टर इंजरी के बाद, आपने देखा होगा थोड़ा सा ब्लैक हुआ अपने आप ही हाथ जाता है, अपने आप ऐसे 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 और फिर बस रो गड्ढा बना के लेके आते हैं उसको। यस। सो या ये था हमारा आज का एपिसोड आज द डर्म, जिसमें हमने आपको बताया कि एक्ने मार्क्स, एक्ने स्कार्स और इंजरी के स्कार्स को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना क्यों जरूरी है और आपको 100% रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि कोई भी स्कार कंप्लीटली फिक्स नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन हम इतनी गारंटी देते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ सकता है। सो अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई एम योर होस्ट डॉक्टर स्वाति और आज के एपिसोड के लिए टाटा बाय बाय। टिल देन टेक केयर ऑफ स्किन एंड योर कॉन्फिडेंस। बाय बाय।